आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूं दशरथ से। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की उस सियासी खबर की जहां हलचल मच गई है कि राजस्थान में पिछले लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सत्ता और संगठन से वसुंधरा राजे पूरी तरह से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अचानक उनसे मुलाकात की है। उनके सरकारी बंगले पर वो पहुंचे और लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात रही। हालांकि मुलाकात में किन बातों पर चर्चा हुई, किन बातों पर नहीं हुई, इस बात की हालांकि आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में हाल ही में सियासी हलचल हुई है और डॉक्टर करोड़लाल मीणा ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है और उन्होंने मीडिया के सामने आकर बात की कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि जब जो रिजल्ट आया था लोकसभा का, उस वक्त उन्होंने ये उसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा भेज दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई, बात भी की, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया था कि वो इस्तीफा स्वीकार नहीं करने वाले हैं। उसके बाद फिर से उन्होंने अब दोबारा इस्तीफा दिया, लेकिन फिर स्वीकार नहीं किया गया और उसके बाद उन्होंने ईमेल से जो इस्तीफा है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दे दिया, मतलब पहुंचा दिया। ऐसे में ये सब सियासी घटनाएं हुई। अब अहम बात यह है कि 10 को बजट आने वाला है, 10 जुलाई को जिस तरह से बजट पेश होने वाला है, उसके बाद से होने वाला है, उससे पहले इस तरह की सियासी हलचल हुई है और वसुंधरा राजे से मुलाकात हुई है। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का भी दौर शुरू हो सकता है। आने वाले वक्त में राजनीतिक नियुक्तियां दे सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता भी कई नाराज नजर आ रहे हैं, सत्ता और संगठन से उनको तालमेल नहीं बैठ पा रहे हैं। इस तरह की राजनीति में अब राजस्थान और बीजेपी कुल मिलाकर एक तरह से उस धुन में घूमने लग गई है। लेकिन जिस तरह से पिछली सरकारों में यही खेल हुआ था, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे उस वक्त हेमाराम चौधरी, आप सबको याद होगा कि हेमाराम चौधरी ने भी इसी तरह से एक इस्तीफा देने की पेशकश की थी और लेकिन इस्तीफा उनका भी स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये इस्तीफे का दौर पिछली सरकारों में भी हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर सरकारें चली और वही इस तरह से इस बीजेपी सरकार में है, जिस तरह से उन्होंने आरोप पिछली बार सरकारों पर लगाए थे कि सरकार सही तरह से नहीं चल पा रही है, आपसी तालमेल नहीं है। वही चीज़ें बीजेपी सरकार में भी होने लगी। आपसी तालमेल का जो है वो ठीक रहा है, वो विपक्ष ही अब खोजने लगा है कि पर्ची वाली सरकार कहता है, कभी डोटासरा कहते हैं कि दिल्ली से पर्ची आती है। तो ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले पर सियासी खबर यही है कि वसुंधरा राजे से कहीं मुलाकात आने वाले वक्त में, चाहे वो बजट को लेकर हो या फिर वो सत्ता और संगठन में किस तरह की नियुक्तियां दी जाए उस पर हो, या आने वाले वक्त में राजस्थान में किस तरह की नियुक्तियां हो। जिस तरह से नियुक्ति हुई है सतीश पूनिया किसी गुटबाजी में नजर नहीं आए थे। लोकसभा चुनावों में भी वो सक्रिय रहे थे, हरियाणा में रहे, उसके बाद वो विधानसभा चुनावों में भी सक्रिय रहे, लेकिन कहीं कोई गुटबाजी नजर नहीं आ रही थी उस वक्त। ऐसे में उन्हें नाम मिला है और हरियाणा का पूर्ण रूप से प्रभार दे दिया गया है। और हरियाणा का प्रभार देने के बाद कहीं ना कहीं अब लोगों में यह है कि आने वाले वक्त में कुछ सियासी नियुक्तियां हो सकती हैं। अब नियुक्तियां होती हैं तो उनमें किस तरह से कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी। और 13 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग है, जिसमें सारे पदाधिकारी, सारे जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ पूरी एक कवायद होगी आने वाले उपचुनावों को लेकर भी। अब क्या आने वाले वक्त में उपचुनावों को लेकर उससे पहले नियुक्तियां होंगी? क्या जातिगत समीकरण एक बार से सत्ता और संगठन में साधा जाएगा? क्या बीजेपी ने वसुंधरा राजे से चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कोई मैसेज दिया है कि उनसे बात करें? जाकर उन्होंने बात की? क्या आने वाले वक्त में जब उपचुनाव होंगे तो उपचुनावों के लिए भी कोई बातचीत हुई है? उपचुनावों को लेकर क्या किस तरह की फीडबैक उन्होंने वसुंधरा राजे से लेकर आगे आने वाले वक्त में वो हाईकमान को देने वाले हैं? क्या टिकट वितरण में वसुंधरा की भूमिका हो सकती है? इन सब बातों पर चर्चा होगी। और बजट को लेकर किस तरह की भूमिका हो सकती है, बजट में किस क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या कोई उनसे इस तरह की सलाह ली जा रही है, या फिर जो नाराज़गी उसको दूर करने की एक कवायद है। क्योंकि लंबे वक्त से मुलाकात भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री थे प्रदेश के सूबे के, उन्होंने वरिष्ठ नेता थी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात नहीं की। ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में एक नाराज़गी थी। आने वाले जो चुनावों में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनावों में कांग्रेस गठबंधन ने
11 सीटें जीती, उसके बाद से पूरी तरह से समीकरण बदला था कि आखिरकार 4 से 5 सीटें, 3 सीटें, जिस तरह की बातें चल रही थी कि इन सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन 11 सीटें जाने के बाद कहीं ना कहीं हलचल हुई। और अब प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में क्या कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, क्या उन्हें जो है नियुक्तियां दी जाएंगी, आने वाले वक्त में क्या सियासी नियुक्ति हो पाएंगी, राजनीतिक नियुक्तियों में उन्हें पद दिया जाएगा, क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भी क्या वसुंधरा राजे से सियासी चर्चा हुई है। और जिस तरह से सतीश पूनिया को प्रभारी बनाया गया है हरियाणा का, तो कहीं ना कहीं उन्हें शांत रहने और का इनाम मिला है, किसी गुटबाजी में वो नजर नहीं आए थे। तो क्या ये सभी चीज़ें अब कार्यकर्ताओं को भी समझ में आ रही हैं, या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल लाल शर्मा भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं वरिष्ठ लोगों को, वरिष्ठ जो व्यक्ति हैं बीजेपी के लिए सीनियर लीडर है, उनसे बात लगातार की जाए, उनसे सलाह मशवरा की जाए कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो दूर हो। और इसी को लेकर क्या वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है, ये एक सियासी चर्चा। और सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को, जो 10 जुलाई को जो बजट आने वाला है, 10 को जो बजट की बातें चल रही है कि बजट के लेकर भी मुलाकात हुई है, क्योंकि वसुंधरा राजे विधानसभा सत्र जब शुरू हुआ उस दिन वो विधानसभा में पहुंची थी, लोगों से मुलाकात भी की थी। तो कहीं ना कहीं उस कवायद को भी हो सकती है कि एक मुलाकात हो और एक जो मैसेज है वो कार्यकर्ताओं में जाए, जो वसुंधरा समर्थक उनमें जाए कि कहीं ना कहीं तालमेल बैठ रहा है। और डॉक्टर प्रोन्नलाल मीणा ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, उसके बाद की पूरी जो सियासी गणित है उस पर भी क्या सियासी गणित में जो चर्चा है उस पर भी चर्चा हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिरकार वसुंधरा राजे से मुलाकात का जो सिलसिला है वो लगातार चलता है, या फिर ये एक महज एक मुलाकात है, एक सिर्फ एक औपचारिकता है, या फिर आने वाले वक्त में वसुंधरा का जो कद है वो बढ़ेगा। वसुंधरा से जो है मुख्यमंत्री सलाह वसुंधरा आगे लगातार लेते रहते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त की सबसे बड़ी बात यही है कि वसुंधरा राजे से बड़े अंतराल के बाद दो लोग